Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the exercises of chapter 3rd, that is the value of money. So, let's start. First, we have multiple choice questions. Now, first, the grandfather was a dash by profession: A. Merchant, B. Doctor, C. Violin player, D. None of these. Grandfather क्या थे, उनका profession क्या थे? He was merchant. क्या थे grandfather? Grandfather was a merchant by profession. Next, who did not save money at all? A. Vicky, B. Reha, C. Sia, D. Juhi. कौन था जो बिल्कुल भी मनी सेव नहीं करता था, बिल्कुल पैसा बचाता नहीं था? सो द आंसर इज जूही. जूही जो थी वो बिल्कुल भी मनी नहीं सेव करती थी. Soham lost all his savings in A. Gambling, B. Buying, C. Selling, D. Video game. सोहम ने अपनी सारी जो सेविंग्स थी वो किस में उड़ा दी? किस में? गैम्बलिंग में. गैम्बलिंग मीन्स जैसे गलत काम में, लाइक सट्टेबाजी एंड ऑल, तो उसमें वो अपनी सारी सेविंग्स उसने गवा दी. हु डिड नॉट स्पेंड हिज मनी एट ऑल? ए. सोहम, बी. रेहा, सी. रोहन, डी. जूही. किसने अपना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं किया? सो द आंसर इज रोहन. रोहन जो था उसने बिल्कुल भी अपनी मनी स्पेंड, बिल्कुल भी मनी खर्च नहीं की. हु प्लेड मेस्मराइजिंगली वायलिन? ए. सोहम, बी. रेहा, सी. रोहन, डी. जूही. सबसे अच्छा वायलिन कौन प्ले करता था? जूही. नेक्स्ट, write T for true and F for false statements. Now you have to write true and false. First, the grandfather never gave money to the children. ग्रैंडफादर जो थे वो कभी भी बच्चों को पैसा नहीं देते थे. सो द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ग्रैंडफादर बच्चों को मनी देते थे. नेक्स्ट, ऑल एल्डर्स टोल्ड चिल्ड्रन टू सेव मनी फॉर अ कॉम्पिटिशन. जितने भी घर के बड़े लोग थे उन्होंने बच्चों को बोला था कि वो पैसा सेव करके रखे कंपटीशन के लिए. सो ट्रू, क्योंकि जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने बोला था कि उनको अपने बच्चे जितने भी हैं उनको अपनी मनी को सेव करना था कंपटीशन के लिए. सोहम स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन स्वीट्स. सोहम जो था उसने अपनी सारी मनी स्वीट्स पे खर्च कर दी थी. फॉल्स. रोहन डिड नॉट स्पेंड हिज मनी एट ऑल. रोहन जो था वो अपनी पैसा खर्च नहीं करता था. सो ट्रू, क्योंकि रोहन जो था वो पैसा अननेसेसरीली खर्च नहीं करता था. जूही लर्नड प्लेइंग गिटार फ्रॉम द आर्टिस्ट इन अ नियर बाय गार्डन. जूही ने गिटार बजाना सीखा था जो उनके नियर बाय गार्डन में आर्टिस्ट था उससे. फॉल्स. जूही ने, क्योंकि जूही ने वायलिन सीखा था ना कि गिटार. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली लिव? फैमिली कहाँ रहती थी? आंसर, द फैमिली लिव्ड इन द टाउन इन बिटवीन द वेरियस ब्यूटिफुल हिल्स. फैमिली जो थी वो टाउन में रहती थी जो कि कहाँ था? बहुत सुंदर हिल्स के बीच में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड द पेरेंट्स डिसाइड टू टीच द चिल्ड्रन? पेरेंट्स ने कौन सा लेसन समझाने की सोची बच्चों को? सो द आंसर, द पेरेंट्स थॉट टू टीच चिल्ड्रन द लेसन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी. पेरेंट्स जो थे उन्होंने सोचा बच्चों को कौन सा लेसन समझाएं कि आपको मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मनी को सेव करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सोहम एंड रोहन स्पेंड देयर मनी? सोहम और रोहन ने अपनी मनी कैसे स्पेंड की, कैसे खर्च की? Answer, Soham, being a clever boy, invested and managed his money by buying, selling and betting, whereas Rohan purchased sweets and bought a toy. अब जो सोहम था वो बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ लड़का था, तो उसने क्या किया? अपनी मनी को इन्वेस्ट किया और मैनेज किया अपनी मनी को. कैसे? खरीदने में, बेचने में या बेटिंग में. बेटिंग मीन्स शर्त लगाना. उन सब में उसने अपना मनी को ऐसे किया इन्वेस्ट. जबकि रोहन ने स्वीट्स खरीदी और टॉय खरीदा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जूही डू विद हर कॉइन्स? जूही ने अपने कॉइन्स किससे क्या किया? जूही ऑफर्ड ऑल द कॉइन्स टू द पुअर वायलिनिस्ट हु प्लेड इन द नियर बाय गार्डन. जूही जो थी उसने अपने कॉइन्स किसको दे दिए? पुअर वायलिनिस्ट को दे दिए जो कि कहाँ बजाता था? उनके पास के गार्डन में जो वायलिनिस्ट था वो सारे पैसे जूही ने किसको दे दिए? उस वायलिनिस्ट को. नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी? अब इस स्टोरी से आपको क्या वैल्यू, क्या सीखने को मिला? सो द आंसर, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी बट पुट योर मनी इन ट्रस्ट. मीन्स पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी.
जो आपका विश्वास है वो पैसे में मत लगाओ, लेकिन जो आपकी मनी है वो अपनी ट्रस्ट, वो अच्छे से यूटिलाइज करो अपनी मनी को, जिससे वो एकदम कैसी रहे, ट्रस्ट वर्दी हो। सो पुट योर ट्रस्ट इन मनी, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी बट पुट योर मनी इन ट्रस्ट. Children, complete the exercises of this chapter in your notebook, and thank you.